सामने हम रख रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। एक बार फिर से मल्टीपल ड्रोन अटैक्स किए गए हैं 5 राज्यों में। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि राजस्थान, गुजरात, लगातार ये खबरें आ रही है। पंजाब के भी कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है और इन सब के बीच हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन्स को मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने सीज फायर की बात कही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में आज शाम 5 बजे से सीज फायर की घोषणा कर दी गई थी, उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। और खबर यह भी आ रही है कि शहबाज सरकार की सुनना नहीं चाहती है पाक आर्मी, यानी पाकिस्तान के अंदर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजस्थान से अब हमारे साथ नतांश और गुजरात से हमारे साथ उत्कल ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। जल्दी से नतांश, आपके पास पहले आ रही हूं, क्या हाल है? क्योंकि जैसलमेर और जोधपुर में भी ड्रोन दिखाई दिए थे और उन्हें कहा जा रहा है मार गिराया गया है। नतांश। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर सीज फायर जैसे ही घोषणा हुई और उसके बाद से ही अब लगातार राजस्थान में जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पर मार्केट खुले, लेकिन करीब 9 बजे के बाद ब्लैकआउट फिर से लागू कर दिया गया है। वहीं अभी हालांकि इसके ऊपर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स ये मिल रही है कि वहाँ पर ड्रोन अटैक हुए हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर क्या होगा। हालांकि अभी भी वहाँ पर रेड अलर्ट जारी है और प्रशासन वहाँ पर बाकायदा मुस्तैद है। यहाँ पर बिल्कुल जयपुर से जितने भी आला अधिकारी है वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। अभी भी हालात वही के वही हैं जो कल रात को थे और लगातार संपर्क साधा जा रहा है, चाहे वहां पे आईजी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, उन सबके साथ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि क्या डेवलपमेंट्स वहां पर सीमावर्ती इलाके वहां पर हो रहे हैं। किन किन इलाकों में ब्लैकआउट है अभी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सभी जगह ब्लैकआउट है, चाहे वो बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, हनुमानगढ़ हो, वहां पर सभी से। हालांकि ब्लैकआउट की जो टाइमिंग थी पहले 12 घंटे थी, उसको अब कम कर दिया गया है क्योंकि अब रात को 12 बजे से लगाकर शाम को 4 बजे तक और कई जगह रात को 9 बजे से लगाकर सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट की अलग अलग टाइमिंग्स रखी गई है। ठीक है, गुजरात से हमारे साथ उत्कल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। गुजरात से भी खबर आई उत्कल जी की कच्छ में भी ड्रोन देखा गया और उसे मार गिराया गया है और वहां पर भी हालात ठीक वैसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं जैसे 2 दिन से लगातार देखे जा रहे हैं। उत्कल, देखिए ये एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है क्योंकि जब ये सीज फायर की घोषणा हुई तब सुदर्शन ने सबसे पहले ये विषय चलाया था और सभी भारतीयों के मन में आशंका थी कि पाकिस्तान ये नापाक हरकत करेगा और सीज फायर वायलेशन करेगा, ये सीज फायर को बिल्कुल नहीं मानेगा और ये ही पहले जी भारत को कि शरीफ सरकार के विरुद्ध मुनीर की आर्मी है और मुनीर ने ये सीज फायर तोड़ा है। मुनीर की आर्मी ये नहीं चाहती कि भारत के साथ सीज फायर हो और भारत के साथ किसी भी प्रकार के शांति वार्ता हो। आपने जैसे कहा कि जैसे सीज फायर वायलेशन की खबरें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब से आई, इसी प्रकार से कच्छ में भी सुनाई दिया है कि वहां भी ड्रोन दिखाई दिया है। भारतीय आर्मी ने उसको मार गिराया है, लेकिन भारतीय आर्मी के लिए और भारतीय लोगों के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है क्योंकि सीज फायर की मान्यता को लेकर, सीज फायर की ही धारणा को लेकर हम सब बैठे थे और 3 ही घंटे में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, अपनी जो फितरत है, नापाक फितरत है, उसका प्रदर्शन किया है। तो अब भारत के लोग ये चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को, पाकिस्तान को, बिल्कुल पाकिस्तान को सबक सिखा रही है आर्मी। और इस बीच रोहिल खबर ये आ रही कि श्रीनगर आर्मी हेडक्वार्टर के पास ड्रोन मार गिराया गया है। रोहिल, मुझे लगता है कि शायद रोहिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। विकास, आपके पास इस बाबत जानकारी? श्रीनगर आर्मी हेडक्वार्टर को अटैक करने की कोशिश की गई, टारगेट किया गया, लेकिन टारगेट को नाकाम किया गया है भारत की तरफ से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं लावनी जी। श्रीनगर में अभी मेरे पास जो प्रारंभिक खबरें हैं 7 से 8 हैवी अटैक करने की कोशिश की गई है और श्रीनगर जो आप बेस कैंप कह रही हैं उसके ठीक आसपास ये कोशिश करने की यहां पर हरकत देखने को मिली है। बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से ड्रोन्स अटैक किए गए हैं। शाम को जो वक्त लिया, दोपहर में सीज फायर बंद था और सीज फायर की घोषणा हुई दोनों तरफ से, दोनों देशों के बीच, तब तक ये वक्त मिला है, ये समय मिला है पाकिस्तान आर्मी को। और एक साथ ड्रोन अटैक्स, देखिए लावनी जी, वो 8:50 का समय था जब आप और हम डिस्कशन कर रहे थे बैठ के कि 1-2 खबरें जो है अखनूर से आना शुरू हुई थी, लेकिन बिल्कुल उसके बाद
हर एक बदलते सेकंड के साथ शहरों से खबर आना शुरू हुई। मतलब बहुत क्लियर है कि बहुत प्री प्लान तरीके से पाकिस्तानी आर्मी, आईसिस से प्रभावित पाकिस्तानी आर्मी जो अपने ही सरकार की, अपने ही मुल्क की नहीं सुन रही है, वो आर्मी ने भारत पर मल्टीपल ड्रोन अटैक किए हैं। और खबरें अब ये भी हैं कि देखिए बहुत जल्दी से मुझे लगता है लावनी जी कि एस जयशंकर साहब अपना काम शुरू करेंगे और जो मध्यस्थता अमेरिका ने करवाई थी उसको भी लेकर एक बहुत जल्दी मुझे लगता है ये बयान किसी भी वक्त सामने आएगा। और हम इंतजार कर रहे हैं एस जयशंकर साहब का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द एक हाई लेवल मीटिंग फिर से शुरू हो, क्योंकि किसी को भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि जब सीज फायर कर दिया गया है, जब शाम 5 बजे से सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, जब पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, जब डेप्यूटी पीएम की तरफ से कहा गया हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए हम राजी है, सीज फायर हो गया है, इसके बाद अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, इसके बाद भी अगर मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में ही लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि सरकार की तो वहां पर सुनी नहीं जाती है, शहबाज सरकार की सुनी नहीं जा रही है, आर्मी लगातार नजरअंदाज कर रही है। वही आर्मी जो नजर आती है सीधे तौर पर आतंकियों के जनाजे में, जिन्हें स्टेट ऑनर दिया जाता है, वही आर्मी जो सांठगांठ आतंकियों के साथ करती है, आईएसआई के साथ मिलकर आतंकियों को पालती पोसती है, वही फौज एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत पर उतारू हो गई है। एक बार फिर से भारत पर मल्टीपल ड्रोन अटैक किया गया है। समय देख लीजिए, लगभग वही 8:30 से 9 के बीच में बीते 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। पैटर्न वही है, समय वही है और सीधे तौर पर हमले का तरीका वही है। एक तरफ मल्टीपल ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर सीज फायर का उल्लंघन यानी हेवी शेलिंग। लेकिन भूल गए हैं वो कि भारतीय सेना ने आज ही कहा था कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन हम तैयार हैं। भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना तैयार है। और यही वजह है कि एक के बाद एक पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ रही है। मुल्ला मुनीर कितनी भी कोशिश कर ले, पाक की नापाक आर्मी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत जब बोलता है, भारत जब दहाड़ता है और भारत की सेना जब अपने पर आती है, तो वही होता है जो कल देर रात पाकिस्तान में हुआ है। और ये देखिए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो तमाम तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। जालंधर, सांबा, अखनूर, कठुआ, आरएसपुरा, लगातार आप देख सकते हैं कि आकाश में दिखाई दे रहा है वो ड्रोन जिसे पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, लेकिन भारत के इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने S-400 सुदर्शन चक्र ने एक बार फिर से कमाल किया। एक भी ड्रोन भारत की धरती को छू नहीं सका और उसे आकाश में ही ढेर कर दिया गया है। जालंधर, सांबा, अखनूर, कठुआ और आरएसपुरा में आकाश में आप देख सकते हैं। खासतौर से अगर आप देखें तो अखनूर की तस्वीरें जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से ड्रोन को आकाश में ही नस्त-नाबूद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें खबर मिलती है कि राजस्थान में भी ऐसे ही ड्रोन्स देखे गए, लेकिन वहां पर भी भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। पोखरण में ड्रोन मार गिराया गया है। इधर जैसलमेर और जोधपुर में ब्लैकआउट है। जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में ब्लैकआउट है। पंजाब से खबर आने लगी है, जालंधर और गुरदासपुर में भी ब्लैकआउट है। जालंधर में तो ड्रोन देखा गया और उसे मार गिराया गया है। उधर गुजरात में भी, कच्छ में भी ड्रोन मार गिराया गया है, ऐसी खबर आ रही है। वहीं इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला, गुरदासपुर में भी ब्लैकआउट हो चुका है। यानी पंजाब में भी ब्लैकआउट है। लगातार ड्रोन अटैक के बीच पंजाब में ब्लैकआउट की खबर आ रही है। फिर से जम्मू के बाद राजस्थान, गुजरात, पंजाब में ड्रोन अटैक किया गया है। पाक आर्मी मानने को तैयार नहीं है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। विकास, खबरें आने लगी है कि सीधे तौर पर एनएसए बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसी कोई खबर आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं, चूंकि प्रारंभिक खबरें हैं और अलग अलग शहरों से मल्टीपल खबरें आ रही हैं, तो फिलहाल एनए से भी ये खबर है कि अब लीड ले रहे हैं तीनों सेना प्रमुखों से, कहां के और सीडीएस से उन्होंने बातचीत की है। ये खबरें भी मेरे पास निकल कर आई हैं, ये बातचीत चल रही है। और क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास ड्रोन गिराए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गंभीरता बढ़ाता है इस बात को लेकर, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, यानी सीधे तौर पर भारत की आर्मी को अब टारगेट किया जा रहा है सिविलियंस के साथ। अब ऐसे में सीडीएस से रिपोर्ट ली है एनएसए साहब ने, और बहुत जल्दी है कि अजीत डोभाल साहब प्रधानमंत्री हाउस, जैसा कि वो कल पहुंचे थे, परसों पहुंचे थे, और किसी भी वक्त ये खबर सामने आ सकती है कि वो पहुंच सकते हैं। और कई शहरों में मल्टीपल खबरें आ रही हैं। और एक इस वक्त मैं खबर ब्रेक कराना चाहता हूं लावनी जी, मेरे पास खबर आ रही है पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई शुरू की है भारत ने। ये बहुत बड़ी खबर हमारे पास पहुंची है कि जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से शुरू की गई है। पेशावर में कुछ जगह पर अटैक्स की खबरें हैं, इसको हम प्रारंभिक खबरें, बहुत जल्दी से जैसे ही वीडियोस हमारे पास आएंगे हम ब्रेक करेंगे, लेकिन जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से शुरू कर दी गई है। जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है और इन सब के बीच एक बार फिर से नापाक पाक को एक बार फिर से उसके नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। श्रीनगर आर्मी हेडक्वार्टर के पास कई ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं। श्रीनगर आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हालांकि इसके पहले अगर आपको याद हो तो लगातार हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ही निशाना बनाया जा रहा है और इस वक्त भारत ने शुरू की अपनी जवाबी कार्रवाई। बहुत बड़ी खबर इस वक्त कही जाएगी क्योंकि पेशावर में भारतीय सेना ने फायरिंग शुरू कर दी है। पेशावर से ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल सर जय हिंद। और आप देख रहे हैं कि अभी बहुत कुछ घंटे ही बीते हैं सीज फायर को लेकर, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, मल्टीपल ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और खबर यह भी आ रही है कि आर्मी वहां शहबाज शरीफ की सुन नहीं रही है। बख्शी सर अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। थैंक यू रावली जी, एब्सोल्युटली राइट। आपको पता है, हम आपके चैनल में कई बार बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्मी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनती। प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान की आर्मी की बात सुननी पड़ती है, ये बेसिक है वहां पे, जैसे कि पुराने कंट्रीज में होता आया है। पुराने जमाने में यही रूल चल रहा है पाकिस्तान का। तो अभी पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती कि सीज फायर वायलेट रुक जाए। अगर सीज फायर रुक गई तो मतलब सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने और पीस आ गई, तो फिर टेररिज्म कैसे चलाएंगे? कश्मीर में टेररिज्म चलाने के ही कारण वो सत्ता पे बैठे हैं, क्योंकि फिर वो दिखा सकते हैं कि भारत उनको खत्म कर देगा, खा जाएगा इत्यादि, और इसलिए वो सत्ता पे बैठे हैं। क्योंकि पाकिस्तान 85% देश की, पाकिस्तान की तिजारत को संभालता है, उसमें से कट लेता है, प्रॉफिट कमाता है। ये सब खत्म हो जाएगा अगर सैलसूफी और पीस आ गई। तो ये पाकिस्तान को, आर्मी को नहीं सूट करता, क्योंकि वो बहुत धन बटोर रहे हैं और ये पैसा औरों को भी देते हैं, आर्म सप्लायर को इत्यादि, सब पैसा जाता है। ये इनका गुट बना हुआ है और इसको, ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको कटने नहीं देंगे। तो वो लड़ाई चलाते रहना चाहते हैं और यही कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट में 2-3 घंटे में वो सारी की सारी सीज फायर जो हुई थी उसको वायलेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जी सर, मैं एक सवाल तो बहुत छोटा सा जोड़ दे रही हूं, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि सीज फायर, क्या सीज फायर करना, भारत का यह कदम उठाना सही है? क्योंकि देश में बहुत बड़ा इमोशनल सेंटीमेंट था जो इसके अगेंस्ट भी जा रहा था कि नहीं, सीज फायर नहीं करना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा था कि भारत अपनी शर्तों पर यह सीज फायर कर रहा है, लेकिन अब तो ना शर्त है ना शर्त को मानने वाले। अब तो यही है, निगोशिएशन करेंगे भी तो किससे करेंगे? निगोशिएट तो सरकार से किया जाता है, लेकिन यहां जब सरकार की ही आर्मी नहीं सुनती तो निगोशिएट किससे करेंगे? कोई नेगोशिएट की बात नहीं है। ये आर्मी को पसंद नहीं था सीज फायर होना, और भारत ने सीज फायर मांगी नहीं थी, भारत ने कोई नहीं मांगी थी। यही तो हमारे को मौका था पीओके को लेने का, और यही है हमको करना चाहिए। पीओके हमको लेना है, स्ट्राइक आयरन इज हॉट, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, पीओके को लेंगे वापस और फिर बात खत्म हो जाएगी। पीओके आपका हो गया, आप देखेंगे 90% ऑफ
टेररिज्म यहां से निकल जाएगी, कहीं और जाएगी। और साथ ही साथ अपना अभियान जारी रखिए जो कि स्लीपर सेल्स को निकालने का है। हमारे अभी स्लीपर सेल्स बिल्कुल मौजूद है। ये जब देते हैं अंदर से आते हैं टेररिस्ट, कहा कौन उनको रिसीव करता है? ऐसे थोड़ी अंदर घुस के चले आएंगे। उनको रिसीव करने वाली पार्टियां होती हैं, वही है जिनको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो फैसिलिटेट करते हैं टेररिस्ट का आना। तो और वो धर्म के भाव पे कर रहे हैं, इस्लामिक रेडिकल इस्लाम को लेकर कर रहे हैं। रेडिकल इस्लाम, बिल्कुल। मुल्ला मुनीर ने कहा भी ऐसे, जर्नल्स की ये भाषा हो नहीं सकती जो भाषा मुल्ला मुनीर की है, और इसीलिए अब जर्नल मुनीर नहीं मुल्ला मुनीर कहा जाता है। लेकिन इन सब के बीच जरा जल्दी जल्दी क्विक रिएक्शन लेते हैं। कुलदीप, कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास? कुलदीप जम्मू से हमारे साथ जुड़े मेरे से। मैं आपको बता दूं कि जो बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गया है आज शाम को, जो आरएसपुरा में जो पाकिस्तान की तरफ से अभी जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, उसमें भारत का एक बीएसएफ का जवान जो जिसने वीर गति को प्राप्त हुआ। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि गांदरबल में भी ड्रोन देखे गए हैं। गांदरबल में भी ड्रोन देखे गए हैं, और इस बीच जम्मू एयरपोर्ट पर ब्लैकआउट है। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पहले धमाके सुनाई देते हैं, और अब जम्मू एयरपोर्ट पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट पर देखे गए हैं कई ड्रोन। एयरपोर्ट पर इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकआउट है। आपको बता दें कि 32 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको आने वाली 15 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं हो सकता था, भले ही आज सीज फायर की बात हुई हो, लेकिन भारत हर वक्त के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार नजर आ रहा है। फिलहाल जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन देखे गए हैं। जल्दी से कुलदीप पूरी कीजिए अपनी बात। और जम्मू एयरपोर्ट पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, जानकारी ये भी आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले जो खबर दी थी कि कठुआ में ब्लैकआउट हुआ था, उसके बाद सांबा में भी ड्रोन दिखे हैं। सांबा के साथ जो रामगढ़ बॉर्डर है वहां पे भी ड्रोन दिखे हैं। अब जम्मू में भी कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जम्मू में एयरपोर्ट के पास ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि अभी उनको मार गिराने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन ड्रोन देखे गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो शाम को हैवी शेलिंग हुई है फ्रॉम पाकिस्तानी साइड इन आरएसपुरा सेक्टर, उसमें भारत का बीएसएफ के एक जवान वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसके अलावा 7 जवान जो जख्मी होने की खबर आ रही है। उसके अलावा बता दूं, सांबा में, जम्मू में और राजौरी, पुंछ, जितने भी जो भी डिस्ट्रिक्ट जिले बॉर्डर के साथ हैं, सभी को इस समय ब्लैकआउट कर दिया गया पूरी तरह से, क्योंकि हर जगह से ड्रोन के देखे जाने की खबर आ रही है। बिल्कुल, हर जगह से ड्रोन के देखे जाने की खबर आ रही है। ब्लैकआउट हो चुका है। नतांश, अभी आपके पास कोई अपडेट राजस्थान से? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बाड़मेर में ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, हालांकि उसको ध्वस्त कर दिया गया है। कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था हमारा, लेकिन जिस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल बनाने की जो वादा किया गया था, और पाकिस्तान पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और उसने उसका उल्लंघन करते हुए। जी चलिए, शायद नतांश से संपर्क टूटा है। उत्कल, आपके पास इस वक्त की मेजर अपडेट? उत्तर गुजरात के इलाकों में जो ब्लैकआउट था वो आज कंटिन्यू किया गया है, और प्रशासन ने फिर से भी, और एयरबेस उत्कल जी, आपकी भी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। विकास, अभी राइट नाउ कोई ब्रेकिंग आपके पास है? देखिए, बिल्कुल अभी 2 जगह से बड़ी खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं। एक है गुजरात, और उसके बाद जम्मू और कश्मीर। जम्मू में एयरपोर्ट पे अभी पूरा ब्लैकआउट किया गया है। एयरपोर्ट को अलर्ट पे रखा गया है, चूंकि बड़ा सेंसिटिव जोन है। जम्मू हिंदू बहुतायत इलाका है, और ऐसे में जम्मू में अभी 7 से 10 ड्रोन ऐसे हैं जो एक साथ देखे गए, तो उस लिहाज से बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। और कश्मीर में, श्रीनगर में 40 से 50 पाकिस्तानी ड्रोन अभी तक देखे गए हैं। यानी आप स्पष्ट तौर पे समझ सकती हैं, जम्मू कश्मीर जहां सबसे ज्यादा ड्रोन इस समय देखे जा रहे हैं, और गुजरात, कच्छ तक की भी खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं कि गुजरात ठीक है। लेकिन हमारी तीनों ही सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर बख्शी सर, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही प्रणालियों को ध्वस्त किया। अगर हमने ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही पैटर्न्स को, अगर हमने बेस को अगर उखाड़ फेंका है, अगर हमने चोट पहुंचाई है बड़ी, तो फिर ये हिमाकत बार बार क्यों हो रही है? और इस हिमाकत के पीछे बेस कहां से मिल रहा है इतना ज्यादा? देखिए, ऐसा है, लावली जी, समझने की कोशिश करिए। जब आप किसी के एयर डिफेंस को, एयर डिफेंस का सेक्टर को, या का मतलब होता है उनका जो रडार और रडार स्टेशन और उनका ऑप्स रूम,
आप उसको ध्वस्त करते हैं, वो 4 घंटे में रिप्लेस हो जाता है। वो कौन ऐसा ताजमहल थोड़ी है कि रिप्लेस नहीं होगा, वो रिप्लेस हो जाता 5 घंटे में। एक रनवे के ऊपर अगर आप 3 बॉम्ब भी डालिए, 3 बड़े बड़े क्रेटर बनाइए, 3.5-4 घंटे में रिपेयर हो जाता है। ये जो अटैक होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए इनको आउट ऑफ कमीशन करने के लिए होता है, ताकि वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ना कर पाए और आपकी आर्मी आगे बढ़े, निरंतर उनके एयरक्राफ्ट वहां से ना हो। ये लड़ाई में टैक्टिकल होता है। पर ये मत सोचिएगा अगर आपने उनको एटीसी उड़ा दी तो सारी रोते रहेंगे, नहीं, वो ओवरनाइट ठीक कर देंगे। बिल्कुल तो सर, मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं। और ये देखिए, ये जम्मू से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा और खासतौर से बॉर्डर्स पर बीएसएफ को फ्री हैंड दिया गया है। और इसके अलावा अगर शहर के अंदर की बात की जाए, ब्लैकआउट है, तस्वीरों में ही देखा जा सकता है पूरी तरह से ब्लैकआउट है। लेकिन यहां पर मुस्तैदी के साथ यहां पर मोर्चा संभाल लिया गया है, क्योंकि जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए। और ये देखिए जो वहां पर सुरक्षा बल है, जो लोग इस वक्त अभी सड़क पर है, देखिए लोगों को एक्चुअली लगने लगा था सब कुछ सामान्य हो गया है, सीज फायर का उल्लंघन अब नहीं होगा क्योंकि सीज फायर अब स्वीकार कर लिया गया है। बख्शी सर, ये जो तस्वीरें अब तक आ रही हैं जम्मू में, अभी भी लोगों को तो ये बिलीव ही नहीं था ना कि अगर जो सीज फायर कर दिया गया है तो फिर सीज फायर तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डेप्यूटी पीएम तक ने कह दिया था कि ओके वी आर एग्री ऑन सीज फायर। जब स्टेटमेंट आ गया हो सरकार की तरफ से, उप प्रधानमंत्री की तरफ से, तो लोग निश्चिंत हो गए। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बस अपने आप को फ्यूल देने के लिए। लेकिन जो मेरा प्रश्न था कि हम बार बार तोड़ेंगे, वो बार बार बनाएंगे, ये बनाने की जो हिम्मत है वो कौन दे रहा है? ये बनाने की हिम्मत कहां से आ रही है? उनके पहले से हिम्मत थी, वो उनकी परमिशन के बिना ये सीज फायर की गई, तो वो तो चाहते ही नहीं है। वो देखो, लड़ाई नहीं हो रही अभी, याद कर रखिए, जिस दिन लड़ाई होगी तो आपकी बीएसएफ पैरामिलिट्री पीछे आ जाएंगी और फिर आर्मी आगे जाएगी बॉर्डर पे। अभी ये है जिसे इनिशियल हॉस्टिलिटीज, नॉट वॉर नॉट डिक्लेयर्ड, ये वो स्थिति है। इसमें पैरामिलिट्री वगैरह आगे रहती है। जब लड़ाई बलून गोज अप, फिर उसके बाद में पैरामिलिट्री कम्स अंडर कमांड ऑफ द आर्मी। But sir, the point is that they had already declared that we are in the war with India. Then why not we? हम कहते हैं कि हम एक्ट ऑफ वॉर तब मानेंगे जब आतंकी घटना होगी, लेकिन जब यहां पर इस तरीके से हमारे सिविलियंस को अटैक किया जाएगा, हमारे शहरों को अटैक किया जाएगा, तो क्या हम इसे एक्ट ऑफ वॉर नहीं कह सकते? क्यों नहीं हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि दैट राइट नाउ वी आर इन द वॉर विद पाकिस्तान? बिल्कुल लावनी जी, आपसे मैं 100% एग्री करता हूं कि मेरे हिसाब से, और मैंने पहले भी कह दिया है, जब आर्मी आर्टिलरी फायर कर रही है आपके विलेजेस पे, रॉकेट्स आर्मी फेंक रही है, आतंकवादियों के पास आर्टिलरी नहीं है, इनके पास एक बंदूक होती है और कुछ ग्रेनेड होते हैं, ये सारा का सारा आर्मी का काम है। अब हम उसको वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो। किसने रोका है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये नेशनल पॉलिसी पर डिपेंड करता है, ये आपके हमारे ऊपर जो डिसीजन मेकर्स है वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लड़ाई शुरू हो गई है। जब आर्मी जब काम कर रही है तो आपको शर्म किस बात की आ रही है लड़ाई डिक्लेयर करने में? तो ये जो है, अब इसको आप किस एंगल से देखें वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आर्मी इन्वॉल्व हो रही है और आपके सिविलियंस को मार रही है, इट मीन्स योर आर्मी मस्ट नाउ गेट इनटू एंड द बॉर्डर एंड एनिहिलेट द एनिमी फोर्सेस, उनको खत्म करें। बिल्कुल ये शुरुआत अब हो जानी चाहिए। शायद विकास, आपके पास कोई अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट दिल्ली से कोई अपडेट अब तक आई? अपडेट दिल्ली में तो फिलहाल नहीं है। अभी अपडेट यही है कि सीडीएस साहब से एनएसए जी ने पूरी रिपोर्ट मांगी, अभी तक जो खबरें आई हैं। लेकिन बख्शी साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि अब हमें वॉर वाली सिचुएशन में आ जाना चाहिए और उसी तरह से इस पर एक्शन होना चाहिए। एक मेरा सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं इतनी हैवी शेलिंग हो रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या बख्शी साहब आपको ये नहीं लगता कि जो बड़े इस समय पब्लिक गैदरिंग वाली जगह हैं, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो, गुरुद्वारे हों, या हम देख रहे हैं कि अमृतसर को खास तौर पर अटैक किया जा रहा है, तो क्या ऐसी जगहों पर भी सरकार को पब्लिक को मैसेज देना चाहिए या उनको बंद कर देना चाहिए अभी के लिए? हम देख रहे हैं कई जगह स्कूल्स खुले, पेपर हो रहे हैं, संडे के दिन भी पेपर हैं, तो ऐसे में क्या ये निर्णय भी लेना बहुत जरूरी है? बख्शी साहब से एक सवाल भी मेरा ये। बख्शी साहब कह रहे हैं, ये सवाल मैं समझ गया हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
अगर आप एक बार डिसाइड कर ले कि ये वॉर है, तो अपनी पब्लिक को एक्सपोज करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चों को सब एक्सपोजिंग, बल्कि मेरे हिसाब से अब हमको अपनी सिविलियंस को थोड़ा और प्रोटेक्ट करके उनको या तो पीछे लेके आए, मतलब उनको वॉर एरिया से, तो गन फायर जोन से निकाल देना चाहिए, ये बात है। पर इसमें बहुत तादाद से बहुत काम लगेगा। और दूसरी बात है, आपको अपनी सिविल डिफेंस को प्रिपेयर करना है। सिविल डिफेंस आपकी प्रिपेयर्ड है, बंकर्स, क्या कहते हैं, शेल्टर्स, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स, डिकॉन्टेमिनेशन सेंटर्स, न्यूक्लियर सेंटर्स, ये सारा सिविल डिफेंस का काम है। सिविल डिफेंस हिंदुस्तान से खत्म हो चुकी है। अब जो सिविल डिफेंस के कार्यक्रम करने वाले थे वो इधर उधर काम कर रहे हैं। ये हमारी नीति 1971 के बाद पता नहीं क्या हुआ। हम सिविल डिफेंस को सिर्फ, आप जम्मू में जाएंगे कहीं कहीं वार्डन लिखा होगा, वार्डन 9, वार्डन 7, ऐसा कुछ लिखा होगा, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मॉक ड्रिल करने से केवल काम नहीं चलेगा, सिविल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं। गुजरात के नलिया एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। भारतीय सेना एक के बाद एक मोर्चा संभालते हुए भारत की इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जम्मू से लेकर गुजरात, गुजरात से राजस्थान, पंजाब, जहां जहां पर भी मल्टीपल ड्रोन अटैक्स की कोशिश की गई, उन्हें नाकाम किया गया है। और बॉर्डर्स और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रही नापाक पाक को सीधे तौर पर भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक जारी है, धर्म युद्ध जारी है ऑपरेशन सिंदूर पर यह विशेष कवरेज। सामने है गुजरात के नलिया से एयरफोर्स स्टेशन। यानी देखिए किस तरीके से हमारे जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर बेस स्टेशन को भी अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि उसे निशाना बनाया गया। गुजरात से एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन दिखाई दिए, लेकिन सभी ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। जिस तकनीक से, जिस सैन्य ताकत से हम लगातार सामना कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, और खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की परिस्थिति को उपजा रही है। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, लेकिन आप बने रहिए इस विशेष कवरेज के साथ।